मोदी की गारंटी अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, बलात्कारियों की बचाने की मोदी की गारंटी जो है। बिल्किस बानो एक युवती से आज वो एक बुजुर्ग महिला बन गई, सिर्फ संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते। और इन पापियों की पाप धोते धोते सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री बिल्कुल अमित शाह जी इनको इस्तीफा देना चाहिए। आम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता मणिपुर से बंगाल होते हुए झारखंड भी आने वाले हैं कि मणिपुर के लोगों को न्याय जो है वर्तमान केंद्र सरकार देने की बात तो दूर रही, मणिपुर न अभी तक प्रधानमंत्री गए। लक्षद्वीप, लंका, राम मंदिर, भजन सुनने का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का प्रधानमंत्री के पास समय नहीं। गोधरा कांड के जो 11 बलात्कारियों को जो बचाने का काम मोदी सरकार किया था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जोरदार तमाचा मारते हुए उन 11 मुजरिमों को फिर से अरेस्ट कर करके जेल में डालने का हुक्म जारी किया है हिम्मत अमित शाह और मोदी जी में कि वह जाकर के बोले कि इन बलात्कारियों को मुझे बचाने पर फटकार मिला है। फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बात लिख दिया गया है कि ये कार्य करने का अधिकार था जिस कोर्ट में इन लोगों को सजा मिला था और जिस स्टेटों में सुनवाई हुई थी, वे सरकारें यदि छोड़ती तो इस पर इन्हें राहत दिया जा सकता था। पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का, और आज फिर एक नए मामले को लेकर हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी से पूरे विश्लेषण पर बात करेंगे। रवि रंजन जी, अभी बिल्किस बानो के मामलों में कहीं ना कहीं मौजूदा केंद्र सरकार के मुंह में एक जोरदार तमाचा न्यायपालिका ने जड़ने का काम किया, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया सवाल चंडीदाय आपका कि ये मोदी की गारंटी अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, बलात्कारियों की बचाने की मोदी की गारंटी जो है, और उसी के अधीन ये गोधरा कांड के जो 11 बलात्कारियों को जो बचाने का काम मोदी सरकार किया था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जोरदार तमाचा मारते हुए उन 11 मुजरिमों को फिर से अरेस्ट कर करके जेल में डालने का हुक्म जारी किया है। और अब ये बतलावे मोदी सरकार कि उस समय तो वो अपने चुनावी फायदा के लिए इन बलात्कारियों को छुड़ाने का जो काम किया था, आज वह किस मुंह से जनता के सामने जाएगी और क्या बोलेगी ये बात को कि हमने बलात्कारियों को छुड़ाया था और सुप्रीम कोर्ट ने हम पर जोरदार तमाचा मारा है हिम्मत अमित शाह और मोदी जी में कि वह जाकर के बोले कि इन बलात्कारियों को मुझे बचाने पर फटकार मिला है, और उन्हें फिर से अरेस्ट करने का भी जिम्मेवारी डाली गई है वहाँ की प्रशासन को और वहाँ गुजरात सरकार को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझने की भी चीज़ है कि ये मोदी सरकार मानने वाली नहीं है। ये क्योंकि जो फैसला दिया गया है, जो मोदी सरकार की जो ये चीफ जस्टिस का जो फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बात लिख दिया गया है कि ये कार्य करने का अधिकार था जिस कोर्ट में इन लोगों को सजा मिला था और जिस स्टेटों में सुनवाई हुई थी, वे सरकारें यदि छोड़ती तो इस पर इन्हें राहत दिया जा सकता था। लेकिन चूंकि गुजरात सरकार के यहाँ न सुनवाई हुई थी इस मामले की, गोधरा कांड की, और नहीं वहाँ की अदालतें इसका फैसला सुनाया था, तो फिर वहाँ की सरकार इन लोगों को छोड़ने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को ये लोग अंधेरे में रह करके और ये इस ढंग के फैसले ले लिए जिस पर काफ़ी तंज कसा गया है सुप्रीम कोर्ट में। और इस पर बहुत बड़ी ये भाजपा की ये 2024 के चुनाव में झटका मारे हैं, और इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं और लोगों में ये विश्वास जगा है कि आज भी हमारे देश में कानून व्यवस्था जिंदा है और वहाँ इंसाफ होता है। क्योंकि ये बिल्किस बानो की कहानी यदि आप सुनेंगे या आपके दर्शक भी सुनेंगे तो उनके रोंगटे खड़ा हो जाएगा। इस परिवार में 17 लोग थे और 17 लोगों में 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 6 लोग आज भी लापता है जिनका कोई आता पता नहीं है। मात्र उस घर में 3 आदमी बचे थे, एक 3 महीना का बच्ची और एक बिल्किस बानो और एक उनके हस्बैंड। लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद एक युवती से आज वो एक बुजुर्ग महिला बन गई, सिर्फ संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते। और इन पापियों की पाप धोते धोते वो अपनी लड़ाई लड़ी है। और ये लोग चूंकि गुजरात लगता है कि देश के अन्य राज्यों से कट गया है और ये अलग
ये कंट्री बन गया, उस ढंग का वहाँ पर कार्यक्रम होता है। अब देखे होंगे कि कुछ दिन पहले ही अखबार में आया था कि 40,000 वहाँ की लड़कियाँ गायब है, लेकिन कोई मीडिया को या वहाँ की सरकार आज तक ले उस पर मुंह खोलने का तैयार नहीं है। लेकिन ये उसी मामले को ये लोग जाकर के केरला पर साट देते हैं, जिस पर कि केरला सरकार ने इन लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज करने की धमकी दिया था, शायद FIR भी हुआ था और एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये हाल है इन लोगों की कि वोट पाने के लिए और लोगों को गुमराह कर करके कैसे वोट लिया जाए, इसका ये लोग माहिर है। ये जो गुजराती गैंग बोला जाता है वो गलत बात नहीं बोला जाता, क्योंकि गुजराती गैंगों को देश से प्रेम नहीं है, इनको अपनी सत्ता से प्रेम है, जनता से इनको कोई प्रेम नहीं है, बल्कि इन्हें जो वोट दे और किस ढंग से वोट मिले, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर करके ये लोग वोट प्राप्त कर ले या दंगा करा करके वोट ले ले या धर्म के नाम पर वोट आपसे मांग ले, लेकिन इनको कहीं शर्म नहीं आने वाली है। ये आज तो बलात्कारियों को बचा करके भी वोट लेते हैं और गुजरात सरकार बना लेते हैं। और इसी बात को लेकर के आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर जो दो जोरदार तमाचा मारा है, ये समझने की बात है। और देश को नहीं, अगर अभी भी देश समझा तो ये हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे आने वाले बच्चे की भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ पर हम जा रहे हैं। युवती से बुजुर्ग बन गई पापियों के पाप ढोते ढोते, ऐसा ही एक शख्स जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये दुख भरी त्रासदी है, वो है विल्किस भानु। कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज न्यायपालिका ने जनता को ये साबित कर दिया कि कानून सर्वोपरि है। आज मौजूदा कानून के ऊपर, सरकार के ऊपर उनके मुंह पर एक तमाचा पड़ा कि आज सारे लोगों को गिरफ्तारी के लिए पुनः न्यायपालिका ने आदेश दिया है। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री, जो उस समय तत्कालीन गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, बिल्कुल, अमित शाह जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कि उन्होंने किस तरह का उस समय घिनौना कार्य किया था गृह मंत्री रहते हुए, जो आज इंसाफ विल्किस खानम को मिला। आप जिला के बड़ी उपाध्यक्ष हैं बीके भैया जी, निश्चित तौर पर आप जो मांग किए वो एक जायज मांग है। क्या आपके विपक्ष, आपकी कांग्रेस, क्या आपके जननायक इस बातों पर सहमत होंगे और ये मांग को मजबूती से रखेंगे, या वो भी राममय और 22 जनवरी का राम मंदिर पे घूले हुए रहेंगे? हमारे नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो नया यात्रा पर निकल रहे हैं। तो ये नया यात्रा क्या है? जो मोदी जी के कार्यकाल में आम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता मणिपुर से बंगाल होते हुए झारखंड भी आने वाले हैं। और मणिपुर से इसलिए स्टार्ट किया है उन्होंने कि मणिपुर के लोगों को न्याय जो है वर्तमान केंद्र सरकार देने की बात तो दूर रही, मणिपुर न अभी तक प्रधानमंत्री गए। सारा लक्षद्वीप, लंका, राम मंदिर, भजन सुनने का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। तो ये न्याय यात्रा इसी के लिए हो रहा है कि जितने भी भारतीय लोगों के साथ अन्याय हुआ है, राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के दौरान में उनके साथ न्याय करने की बात करेंगे। और सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगी तो निश्चित रूप से मणिपुर ही नहीं, विल्किस खानम मामले को भी न्याय मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं न्यायपालिका सशक्त है और अभी मणिपुर का आग बुझा भी नहीं है। आप बहुत पुराने धनबाद जिला कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, विभिन्न पदों में आप रहें और वर्तमान में आप जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं आपका जो मांग है कि अमित शाह वर्तमान गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद बीके भैया जी।